पीएम ने मणिपुर की जनता को अपमानित किया। देखिए, ये लोग दोगली बात किया कर रहे हैं। पहले तो गए वो क्या वहाँ पहाड़ उखाड़े जो गए थे राहुल जी, आज ये गए तो हम आज पढ़े हैं 8,000 करोड़ रुपया का वहाँ सौगात दिए हैं। एक चीज। दूसरी बात, इतनी बारिश हो रही थी, उनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा तो बाई रोड वो गए हैं और उन्होंने रिएक्शन दिया है प्राइम मिनिस्टर ने कि हम बहुत लकी हैं, अच्छा हुआ कि बारिश होने लगी, हमारा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा। हम गांव घर देखते गए, लोगों से यहाँ बहुत अच्छा मैंने लोग हैं, अच्छे लोग हैं और उसके विकास के लिए जो भी होगा हम स्पेशल काम करेंगे। और 7,000 8 करोड़ का उन्होंने वहाँ तोहफा दिया है। अभी इन लोग को कुछ मिलता नहीं है तो अनाप शनाप की बात बोलते हैं। यही तो यहाँ का विपक्ष की कमी है। कोई आधारभूत बात बोलें, कोई मुद्दा की बात बोलें तो हो सकता है, लेकिन वो हर जगह तरह तरह की बात बोलते हैं तो ये तो बहुत गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम समझते हैं, भारत की जनता इस बात को समझती है कि ये लोग प्रलाप कर रहे हैं। प्रलाप का शब्द समझते हैं ना, जो पागल हो जाता है, ज़्यादा बुखार आ जाता है तो बोलता है, उसका कोई सीधा हिसाब नहीं रहता है, उसी प्रकार के ये लोग प्रलाप कर रहे हैं और कोई सच्चाई नहीं। देश के भलाई के लिए, देश के प्रतिष्ठा के लिए जो नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं, हम 46 वर्ष से राजनीति कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई प्राइम मिनिस्टर आज ऐसा ना काम करे जैसा नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो इसमें इन लोगों को कहने की क्या बात है। धमकाना तो डेमोक्रेसी में उचित नहीं है। अगर धमकाया है तो कानून अपना काम करेगा, किया जाएगा। रही बात उपराष्ट्रपति के चुनाव में, तो सब अपना स्वविवेक से, अपने अंतर मन की बात से लोग वोट किया, तो जितना हम लोग को वोट मिलना चाहिए था उससे 30-40 वोट हम लोग को फाजिल मिला। यानी कि जो विरोधी लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, उनके लोगों ने भी उपराष्ट्रपति सीपी हमारे राधा कृष्णन जी को वोट देने का काम किया। चूँकि ये अच्छे आदमी हैं और होनहार हैं, समाज सेवा में लगे रहते हैं, साधारण आदमी हैं और सरलता इनकी ज़िंदगी है, तो अच्छा समझ के लोगों ने किया, तो इसलिए उनको धन्यवाद देते हैं। अब ये धमकाते हैं तो डेमोक्रेसी में धमकाना शब्द का कोई महत्व नहीं है। अब कह रहे हैं हमने तो सुना नहीं है, और अगर मान लीजिए कि हमको हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर अधिकृत अगर करता है तो हम जरूर फैसला लेंगे। और ये फैसला में हमारा एक ही चीज़ है कि हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर हर हालत में मान्यता प्राप्त कर ले। अब मान्यता प्राप्त करने के लिए हमको 8 सीट विधानसभा में चाहिए या 6% वोट चाहिए टोटल वोट पोल का। तो दो परिस्थिति है कि अगर 8 सीट लाने के लिए कम से कम हमको 15-16 से 20 सीट मिले तभी ना आ सकते हैं। सब सीट हम जीत जाएंगे सो बात तो है नहीं। तो अगर 60% स्कोरिंग सीट माना जाएगा तो भी अगर कहा जाएगा तो 15 सीट की बात आती है। 15 सीट हमको मिलेगा तो हम 8 सीट जीत जाएंगे। तो एक क्राइटेरिया है, और नहीं तो फिर हम भी 50 या 100 सीट पर लड़ेंगे। हर जगह हमारा 10,000 15,000 हमारा वोटर्स है, जीत करके 6% हम वोट ले आएंगे, हम मान्यता प्राप्त कर लेंगे। तो चूंकि 10 वर्ष हमारा पार्टी का हो गया, अब हम निबंधित पार्टी रहने में अपने को अपमानित समझते हैं। इसलिए इस बार करो या मरो का हम लोग का ये मुद्दा है। और हमारे सभी आप देख रहे हैं, इस विधानसभा वाइज जो हो रहा है मगध में या दूसरे जगह में, आप देखिएगा कि अधिकांश जो वहाँ जाते हैं लोग श्रवण करने के लिए, वो हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के ही वर्कर रहते हैं। और इससे उन लोगों का आभास मिल गया होगा कि जीतन मांझी का धरातल क्या है। और दूसरी बात यह है कि दूसरे लोग तो होता है कि भाई पैसा के बल पर एक जगह मीटिंग करते हैं तो 500 गाड़ी 1000 गाड़ी समूचे बिहार से मंगा लेते हैं और हो जाता है, जिंदाबाद का नारा होता है। हम तो एक पैसा खर्च नहीं करते हैं, सब अपने लोग आते हैं और जहाँ जाते हैं वहाँ 10,000 की भीड़ 12,000 की भीड़ होती है। तो इस चीज़ को एनडीए के लोग समझते हैं और हम समझते हैं। ये समझ करके जो जिताऊ पार्टी है, जिताऊ सीट है, वो अनुमान करेंगे और हमको लगता है कि अच्छे मात्रा में सीट मिलेगी और हम मान्यता प्राप्त पार्टी 2025 में हो जाएंगे। ये हमारा लक्ष्य है।